हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शिवांगी सिलाई टाइम में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम आपको मेजरमेंट बता देते हैं। तो ये 15 बाय 15 इंच का हमने एक ये स्क्वायर पीस लिया है और ये है हमारा बैक पार्ट। तो हम सबसे पहले शर्ट बनाएंगे। आपने थंबनेल पे इमेज तो देख ही ली होगी, तो हम वो बनाएंगे। और ये देखिए, फ्रंट पार्ट के लिए हमने 2 पीस में फैब्रिक अलग से लिया है। तो 15 इंच लंबाई है और यहाँ पे 14 इंच चौड़ाई है। ठीक है, तो ये डबल पीस में है, यानी कि 2 फोल्ड में है, 2 पीस में फैब्रिक है। अब इसके ऊपर हम बैक वाले पार्ट को इस तरीके से रखेंगे। देखिए, तो ये ओपन वाला साइड ओपन वाले साइड की तरफ हमने रख लिया, फोल्ड वाला हमारा सेंटर में है। अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे फोल्ड कर लेंगे, यानी कि जो नीचे वाला पार्ट एक्स्ट्रा था उसे हम सेंटर से फोल्ड कर लेंगे। तो ऊपर वाला हो गया हमारा बैक पार्ट और नीचे वाला हो गया हमारा फ्रंट पार्ट। वीडियो में थोड़ा सा डिस्टरबेंस है, तो आप देखिएगा, आराम से देख लीजिएगा एक दो बार में, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो शोल्डर यहाँ पे हमने 5 इंच लिया है और आर्म होल यहाँ पे 5.5 इंच लिया है। क्योंकि ये वीडियो हमने कहीं और शूट करा था तो ये प्रॉपर शूट नहीं हो पाया था, बट ये थोड़ा डिज़ाइन डिफरेंट है इसलिए हमने इसे शूट कर लिया था। तो चेस्ट यहाँ पे 6.5 इंच है और 1 इंच का ये मार्जिन हो गया हमारा। तो टोटल 7.5 इंच का फैब्रिक फोल्ड है हमारा। ठीक है, नीचे वेस्ट भी हमने 6.5 इंच ही लिया है। अब यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पे आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे आर्म होल का शेप भी ड्रॉ कर लिया। और फ्रंट आर्म होल के लिए ऊपर से देखिए पहले 1/2 इंच डाउन जाएंगे और फिर वहाँ से जो बचेगा हमारा 5 इंच बचेगा, तो उसका सेंटर लेंगे और सेंटर पे निशान लगाएंगे। फिर वहाँ से हम 0.25 के करीब अंदर से मार्क कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट आर्म होल हो जाएगा। ठीक है, अब नेक की चौड़ाई यहाँ पे हम 2 इंच रखेंगे। तो सारे मेजरमेंट देखिए हमने ऊपर वाले पार्ट पे ही कर रहे हैं। और नेक की लंबाई फ्रंट के लिए रखेंगे हम 2.5 इंच और बैक के लिए रखेंगे 1 इंच। ठीक है, अब यहाँ से बॉक्स बना देते हैं। ये देखिए, और यहाँ पे नेक का शेप ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे राउंड नेक रखेंगे। फैब्रिक यहाँ पे बहुत ये पतला है, तो ये बार बार खसक रहा था और इसमें जो हल्का सा थ्रेड वर्क है तो वो इधर उधर फंस फंस के बार बार खसक ही रहा था। और ये देखिए, शोल्डर डाउन कर दिया हमने। अब इसकी कर लेंगे हम कटिंग। तो सबसे पहले ये बैक वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक आर्म होल कट कर लेना है आपको। ठीक है, फिर उसके बाद से यहाँ पे आपको नेक कट कर लेना है और शोल्डर डाउन था उसे कट कर लेंगे। तो हमने कट कर लिया है। कैंची भी हमारी प्रॉपर नहीं चल रही थी और अब इसका कुछ नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, ऊपर का बैक पार्ट हमने हटा दिया है। फ्रंट का जो नीचे वाला पार्ट था, यहाँ पे हम सेंटर में कट लगा देंगे, ऊपर और नीचे। अब यहाँ पे फ्रंट नेक भी कट कर लेंगे, क्योंकि फ्रंट नेक हमारा ड्रॉ किया था उसे कट तो नहीं किया, क्योंकि वो बैक पार्ट में हमने ड्रॉ करा था। तब यहाँ पे हम मार्क करते हुए फ्रंट नेक कट कर लेंगे। और फ्रंट आर्म होल भी कट करने का हमारा रह गया था, तो हम उसे भी कट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से नेक तो कट हो गया हमारा। अब इसे हम खोल लेते हैं एक बार। अब यहाँ से देखिए, जहाँ से हमारा आर्म होल है वहाँ से आपको एक मार्क करना है। ठीक है, तो जो हमारा बैक पार्ट था 7.5 इंच फैब्रिक था, तो 7.5 इंच पे मार्क कर लिया। फिर उसके बाद 9.5 इंच पे मार्क कर लिया। अब ये जो 9.5 इंच पे मार्क है वो हमारा सेंटर से 2 इंच एक्स्ट्रा है। ठीक है, आप ऐसा समझ लो कि जो आपका सेंटर पार्ट है वहाँ से आपको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। फिर जहाँ पे हमारा ये सेंटर था तो वहाँ से 6 इंच एक्स्ट्रा है, तो हमने यहाँ पे फैब्रिक इस हिसाब से लिया हुआ है। ठीक है, 6 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया हुआ है हमने बैक वाले पार्ट से। अब यहाँ पे सेंटर वाली लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ नीचे से हम 3 इंच ऊपर मार्क करेंगे और इधर साइड पे भी 3 इंच ऊपर मार्क करेंगे और यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। हम ये नॉट टाई वाला बना रहे हैं, जैसा कि आपने देखा था। यहाँ पे आपको बांधने वाला जो पैटर्न रहता है ना शर्ट में नीचे, तो वो वाला है ये फैब्रिक, ये एक्स्ट्रा वो है। तो कहाँ तक कट करेंगे, इसे सेंटर तक कट करेंगे और जो ये 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था इसको यहाँ से कट करके इतना निकाल देंगे। ठीक है, अब यहाँ से नेक को भी थोड़ा स्ट्रेट कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा फ्रंट का 2 पीस।
ये जो एक्स्ट्रा है 2 इंच, ये हमारी बटन पट्टी हो जाएगी। और ये जो नीचे की साइड ये जो एक्स्ट्रा है, इसे इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और यहाँ पे शेप दे देंगे थोड़ा सा। तो देखिए इसको यहाँ से हम शेप देते हुए कट कर लेंगे, तो हल्का सी हमारा लीफ शेप हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से ये हमने कट कर लिया। ओपन करने के बाद देखिए इस तरीके से दिखेगा थोड़ा सा प्रॉपर। ये ना कि एक तो कैंची भी काम नहीं कर रही थी, तो जैसे तैसे हमने इसे बना ही लिया। ठीक है, तो ये फ्रंट के हमारे 2 पीस हो गए। इसका देखिए आर्म होल रह गया था, तो हम आर्म होल भी कट कर लेते हैं फ्रंट वाला। और ये ड्रेस हमने क्या थोड़ा सा लूज़ ही बनाया है, तो जितना भी आपका बेबी का चेस्ट और वेस्ट है उसमें आप मिनिमम, जैसे कि है इसमें हमारे बेबी का वेस्ट था 22 इंच के करीब, तो हमने इसे 26 इंच के करीब बनाया है। ठीक है, तो इसमें हमने 22 और 26 यानी कि 4 इंच का लूजिंग लेके बनाया है। और ये अब ये देखिए स्लीव हमने आर्म होल नाप लिया था, तो आर्म होल हमारा शर्ट में कितना आया था, 7 इंच आया था। तो 7 इंच का फोल्ड करके फैब्रिक ले लेना है आपको। यहाँ पे 4 फोल्ड करके हमने फैब्रिक रखा। स्लीव की लेंथ यहाँ पे 6.5 इंच रखी है और यहाँ पे 1 इंच अंदर गए और 2.5 इंच ऊपर से हमने डाउन करा था। तो ये सारे मेज़रमेंट आप यहाँ पे देखे लेना। ठीक है, हमने वैसे मेंशन करके रखा ही है। अब वीडियो क्या थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है बीच बीच में, और लाइट का भी इशू है और वीडियो क्वालिटी का भी थोड़ा सा इशू आ रहा था। फ्रंट आर्म होल के लिए भी यहाँ पे हमने थोड़ा सा 1/2 इंच अंदर से निशान लगा लिया। नीचे बॉटम फिटिंग यहाँ पे हमने 5.5 इंच रखी है। इसमें 1 इंच हमारा सिलाई मार्जिन का हो जाएगा, तो बॉटम फिटिंग हमारी टोटल 4.5 इंच पे आ जाएगी। अब यहाँ से हमने मार्क कर लिया है, अब इसे कट कर लेंगे। ऐसे ही सेम पैटर्न का एक ड्रेस हम और बना देंगे, तो आपको उसमें और अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम अभी आ गए हैं अपने घर। तो हम यहाँ पे प्रॉपर वीडियो अच्छे से एक बार और बना के आपको दिखा देंगे। तो देखिए अभी हमारा यहाँ से फ्रंट वाला भी हम कट कर लेते हैं, जो हमने शेप ड्रॉ करा था। तो ये हो गया फ्रंट। यहाँ पे आप निशान लगा लो इस तरीके से। अब इसमें हमको लाइनिंग कट करना है, क्योंकि ये है फैब्रिक हमारा बहुत पतला है, तो हम इसमें लाइनिंग सेम एज इट इज़ कट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए स्लीव के लिए आपको कैसे करना है, पहले स्लीव लाइनिंग रखना है और लाइनिंग के ऊपर आपको मेन फैब्रिक को उल्टा करके रखना है और नीचे से स्टिच करेंगे। ठीक है, 1/2 इंच स्टिच करेंगे, फिर पलट कर ऊपर की साइड से टॉप स्टिच लगाएंगे और जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे कट करके हम निकाल देंगे। ठीक है, इस तरीके से करना है। और यहाँ पे फ्रंट स्लीव, जो फ्रंट आर्म होल है स्लीव का, उसका आपको ध्यान रखना है। अगर आपने फ्रंट इस तरफ रखा है तो देखिए दूसरा वाला पार्ट भी आमने सामने ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों आमने सामने की तरफ हो गया ना फ्रंट स्लीव हमारा। अब ऐसे ही हमारा बैक वाला पार्ट रेडी कर लेंगे। तो बैक वाले पार्ट में तो पूरा हम क्या करेंगे, नीचे से स्टिच कर लेंगे और इसे पलट लेंगे। बाकी तो हमारा कच्चा रहेगा, और तो हम नीचे वाले पार्ट पे स्टिच करके इसे पलट कर टॉप स्टिच लगा लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा होगा उसे कट करके हम निकाल देंगे। अब ऐसे ही फ्रंट वाले पार्ट को भी रेडी करेंगे। तो ये फ्रंट वाले पार्ट को भी आप देख लो, क्योंकि यहाँ पे हम स्टिचिंग वीडियो आपको प्रॉपर नहीं दिखा पाएंगे, हम आपको स्टिच करके डायरेक्ट यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, तो अभी ये मेन फैब्रिक फ्रंट वाले पार्ट पे भी ऐसे ही करना है। लाइनिंग के ऊपर मेन फैब्रिक उल्टा करके रखेंगे, नीचे बॉटम स्टिच करेंगे। तो देखिए जहाँ जहाँ हम इस तरीके से आपको बताते जा रहे हैं वहाँ वहाँ स्टिच करना। ऐसे स्टिच करा है ये, और यहाँ पे फिर उसके बाद यहाँ पे आके इसे स्टिच करेंगे। ये देखिए यहाँ पे, और फिर यहाँ पे 1/2 इंच यहाँ पे स्टिच करेंगे। ठीक है, और फिर इसे पलट कर टॉप स्टिच लगाएंगे और वही सेम एज इट इज जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे कट करके हटा देंगे। तो चलो इन सबको हम रेडी करके लाते हैं। तो ये देखिए सारे पीसेस हमने रेडी कर लिए हैं। ये है बैक पार्ट, ये है हमारा फ्रंट पार्ट। तो देखिए फ्रंट पार्ट इस तरीके से रेडी होके आया है हमारा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, और ये स्लीव भी हमने ऐसे ही रेडी कर लिया है। इसके बाद बैक पार्ट को रखो, उसके ऊपर आप फ्रंट पार्ट उल्टा करके रखो और शोल्डर को स्टिच करो। ठीक है, और यहाँ पे जो भी ये बटन पट्टी है
पहले तो ये स्टिच कर लो, फिर फ्रंट वाले पार्ट को ओपन करके ऊपर से टॉप स्टिच लगा लो शोल्डर में और स्लीव को अटैच कर लो। ठीक है, फ्रंट का स्लीव का फ्रंट पार्ट का आपको ध्यान देना है, वो फ्रंट की साइड होना चाहिए और बैक का बैक की तरफ होना चाहिए। ठीक है, ऐसे रखते हुए हम स्टिच कर लेंगे पूरा स्लीव। और उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और रहेगी, जो ये हमारी बटन पट्टी है, इसको बस ऐसे फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। कहाँ तक फोल्ड करेंगे? जहाँ तक हमारा कट का ये निशान दिख रहा है ना, वहाँ तक। ठीक है, सेंटर के वहाँ से उतना हम स्टिच कर लेंगे। तो इतना रेडी कर लेते हैं हम। तो देखिए इतना हमने ये रेडी कर लिया है और साथ ही साथ हमने साइड फिटिंग भी दे दी है। ठीक है, अब रह गया हमारा कॉलर वाला पार्ट। तो हम कॉलर वाले पार्ट को भी देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको नेक को इस तरीके से डबल फोल्ड करना है प्रॉपर। ठीक है, आगे की दोनों पट्टी को बराबर पकड़ लेंगे और बैक शोल्डर हमारा शोल्डर से शोल्डर बराबर आना चाहिए और फिर ये बैक नेक। ठीक है, इस तरीके से पूरा शेप दे दिया हमने। अब इसको बराबर नापेंगे। तो ये हमारा आ रहा था 7.5 इंच। 7.5 इंच आने के बाद अब यहाँ पे हम ले लेते हैं एक फैब्रिक। तो ये फैब्रिक लिया हमने, तो देखिए 18 इंच फैब्रिक है लंबाई में और चौड़ाई में ये है हमारा 6 इंच। ठीक है, अब यहाँ इसको फोल्ड करेंगे। तो एक बार यहाँ से देख लो 8.5 इंच है, तो 17 इंच था ये टोटल, है ना। ठीक है, अब इसको यहाँ सेंटर से फोल्ड करेंगे इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद आपको यानी कि आपका जितना भी नेक है ना, उससे आपको 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है। तो ये 7.5 इंच था हमारा नेक। तो ये 7.5 इंच पे निशान लगाया, 1/2 इंच ऊपर निशान लगाया और इस तरीके से शेप दे दिया। ठीक है, ऊपर है हमारा 8.5 इंच, तो हम इसे पूरा 8.5 रहने देंगे, क्योंकि जो शर्ट का कॉलर होती है ना, वो हल्की सी नोक निकली हुई होती है, तो ये वैसा रहेगा। तो ठीक है, नीचे हमारा 7.5 इंच पे निशान लगा लिया और ऊपर हमारा 8.5 इंच है। अब इसके कर लेते हैं कटिंग और 1/2 इंच ऊपर से शेप देना थोड़ा सा। ठीक है, आपको ये ध्यान देना है। बस ये बहुत ही सिंपल है इसे बनाना, ज़्यादा कुछ उसमें है नहीं। ठीक है, अभी कट कर लिया। अब इसे ओपन करेंगे और इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे। अब इसको नीचे वाला एक पार्ट लेंगे और 1/2 इंच फोल्ड करेंगे, फिर यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। ठीक है, साइड में स्टिच लगा लेंगे। 1/2 इंच फोल्ड, पहले 1/2 इंच आप फोल्ड कर लेना, फिर उसको सेंटर से बराबर रख लेना ऊपर से। ठीक है, तो आपने 1/2 इंच नीचे फोल्ड करा तो वो 1/2 इंच छोटा ही रहेगा और फिर साइड में स्टिच करके इसे पलट देना। तो इस तरीके से आएगा। देखिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा है नीचे से फैब्रिक। अब इसको फोल्ड करके सेंटर कट लगा लेंगे। सेंटर कट लगाने के बाद अब इसे देखिए नेक पे यहाँ पे रखना है। शर्ट का हम करेंगे उल्टा और पहले यहाँ पे नेक का भी हम सेंटर कट लगा लेते हैं। तो ये बैक नेक पे सेंटर कट लगा लेंगे और ये सेंटर से ही हम नेक रखते हुए स्टिच करेंगे। तो देखिए यहाँ पे शर्ट को उल्टा रखेंगे, उसके ऊपर हम कॉलर रखेंगे और कॉलर को सेंटर से ही स्टिच करना है। ठीक है, फिर ये पलट कर आगे की तरफ आएगा और ये इस तरीके से जो स्टिचिंग रहेगी वो पूरी पैक हो जाएगी। फिर ऊपर की साइड से स्टिच कर लेंगे। तो चलिए इसे हम स्टिच कर लेते हैं। तो ये देखिए ये हो गया हमारा स्टिच और यहाँ पे हम काज बटन करवा लेंगे। तो ये हमारा शर्ट है रेडी। अब इसका हम प्लाजो पैंट कटिंग करते हैं। तो फैब्रिक को यहाँ पे हमने 4 फोल्ड करके रख लिया है। पैंट की लंबाई यहाँ पे ली है हमने 26.5 इंच। ठीक है, बेल्ट यहाँ पे हम अलग से लगाएंगे। तो ये 26.5 इंच लेंथ है, जिसमें से ये रेडी 25.5 इंच आएगा, क्योंकि 1/2 इंच ऊपर फोल्ड होगा, 1/2 इंच नीचे फोल्ड होगा। ठीक है, और ऊपर चौड़ाई है हमारी 10.5 इंच। तो 26.5 लंबाई, 10.5 चौड़ाई। क्रॉच एरिया यहाँ से हमको 8 इंच लेना है और यहाँ से हम अंदर जाएंगे 1.5 इंच। तो पहले किनारे पे फैब्रिक को हम बराबर कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम 1.5 इंच अंदर जाएंगे। तो ये यहाँ से बराबर कर लिया। अब 1.5 इंच अंदर निशान लगा लेते हैं। ऊपर हमारा बेल्ट रहेगा, तो हमारा क्रॉच एरिया 9 इंच के करीब रेडी हो जाएगा। ठीक है, 1.5 इंच ऊपर मैं निशान लगाया, 1.5 इंच यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करा और यहाँ पे क्रॉच एरिया का शेप ड्रॉ कर दिया।
अब नीचे बॉटम फिटिंग हमको लेना है 9 इंच। हमने जो फैब्रिक की टोटल चौड़ाई थी 10.5, उसमें से 1.5 इंच कम कर लिया। हम थोड़ा सा नीचे ज़्यादा चौड़ा नहीं रखेंगे, थोड़ा सा कम कर लेते हैं। तो हमने 9 इंच रखा है और इसको तिरछा मिलाते हुए निशान लगा लेंगे और कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद इसे खोलना है, देखिए इस तरीके से, और दोनों ही क्रॉच एरिया को स्टिच कर लेंगे। ठीक है, अब ये हो गया हमारा स्टिच होने के बाद इसे हम सेंटर से इस तरीके से ओपन करेंगे। तो दोनों ही क्रॉच एरिया हमारा सेंटर में आ गया है और दोनों ही लेग पार्ट हमारे इस तरीके से आ जाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से दिखेगा। अब यहाँ पे हमको फ्रंट वाले पार्ट में टक्स देना है। ठीक है, हम यहाँ पे सेंटर प्लेट वाला बना रहे हैं। तो कैसे करना है, इसका सेंटर निकालेंगे और फिर इस सेंटर वाले पॉइंट से 1 इंच इधर 1 इंच उधर, दोनों साइड 1 इंच का मार्क करेंगे, यानी कि टोटल 2 इंच। लेंथ लेंगे इसकी 7 इंच, प्लेट की लंबाई लेंगे 7 इंच। फिर यहाँ पे जितनी चौड़ाई थी ना, यहाँ पे भी उतना ही निशान लगा लेंगे बराबर से और दोनों साइड 1-1 इंच पे मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जो 3 मार्क करे ना हमने, तो तीनों पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। बस इसकी जो चौड़ाई है तो वो बराबर देख लेना है आपको। 2 इंच का टोटल प्लेट है ये। तो देखिए हमने लाइन ड्रॉ कर ली तीनों की। अब यहाँ पे लेंथ का भी एक निशान लगा लेते ताकि हमको मालूम रहे कि हमको स्टिचिंग कहाँ तक करनी है। तब सेंटर वाली लाइन से पकड़ेंगे तो देखिए इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा और किनारे पे जो निशान लगाए थे हमने उस पर स्टिच करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से प्लेट्स हो जाएगी हमारी। तो जैसे हम पेंट में प्लेट लगाते हैं ना, तो तिरछी प्लेट लगाते हैं, तो इसमें तिरछा प्लेट नहीं लगाना, हमको बिल्कुल सीधा ही प्लेट रखना है। तो जो टक्स रहेगा वो नीचे तक दिखेगा हमारा। ठीक है, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा। तो ऐसे ही सेम हम इधर पे भी निशान लगा लेंगे, सेम एज इट इज़। ठीक है, साइड पार्ट का सेंटर लेना है, फिर उस सेंटर से 1-1 इंच का निशान लगाना, लेफ़्ट और राइट। 7 इंच की लंबाई लेंगे और नीचे भी 1-1 इंच के निशान लगाएंगे। सेंटर से फोल्ड करेंगे, फिर जो हमारा निशान है ना साइड पे, वहाँ पे स्टिच करेंगे। तो देखिए इस तरीके से स्टिच करा। इसको हमने तिरछा स्टिच नहीं करा, बिल्कुल बस सीधा ही रखा है और 7 इंच की लंबाई तक ही स्टिच करा है। अब यहाँ पे स्टिच करेंगे और नीचे बॉटम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे, डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे। तो देखिए ये भी हमारा रेडी हो गया है। अब इसको हम करेंगे सीधा और सेम ऐसे ही हमारा लाइनिंग वाला पीस भी हम रेडी कर लेंगे, सेम एज इट इज़। ठीक है, अब इसको सीधा कर लेते हैं। तो जैसा हमने प्लाजो स्टिच करा, सेम वैसे ही लाइनिंग भी स्टिच करके रेडी कर लिया। अब इसमें लाइनिंग को हम ऐसे अलग से डालेंगे ऊपर से। तो लाइनिंग वाले पार्ट को आपको उल्टा करके डालना है। ठीक है, तो ये एक पैर पे गया, दूसरा पैर दूसरे पैर पे गया। ठीक है, अभी इसको देखिए यहाँ से हम खींच के नीचे कर लेते हैं और ऊपर दोनों पार्ट को हमको कमर से स्टिच कर लेना है। और जो भी क्रॉच एरिया से मिलाना है, तो बराबर स्टिच करना है ताकि कहीं से भी आड़ा टेढ़ा ना हो। ठीक है, और लाइनिंग वाले पार्ट को हमने मेन फैब्रिक से लंबाई में 1 इंच थोड़ा छोटा रखा है। बेल्ट की लंबाई हमको जितना हमारी कमर रेडी है, आपको एक बार नाप लेना है प्लेट देने के बाद कि आपकी कमर कितनी रेडी है, उतना ही हमने लंबाई में लेना है। और चौड़ाई पे यहाँ पे हमने 4 इंच लिया है। ठीक है, बेल्ट की चौड़ाई हमने 4 इंच ली है। तो 4 का डबल फोल्ड करेंगे तो 2 इंच हो जाएगा और हाफ इंच सिलाई में जाएगा तो 1.5 इंच के करीब आएगा। ठीक है, तो हमारा बेल्ट रेडी होके 1.5 इंच आएगा। इलास्टिक यहाँ पे हमने 18 इंच ली है। तो बेबी का वेस्ट था यहाँ पे 22 इंच, उसमें हमने 4 इंच माइनस करा तो 18 इंच की इलास्टिक ली है। ठीक है, इलास्टिक को ऐसे डबल फोल्ड करके स्टिच कर लिया हमने और बेल्ट को यहाँ पे स्टिच कर लिया है। तो हमने उल्टे से स्टिच करा है, अब राइट साइड की तरफ पलटेंगे। ठीक है, इलास्टिक को भी स्टिच कर लिया। अब इसको इस तरीके से रखेंगे, बेल्ट को ऐसे फोल्ड करेंगे और ये पूरा स्टिच कर लेंगे। तो देखिए फाइनल ये स्टिच करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो ये हो गया हमारा स्टिच। अब इलास्टिक को भी हमने खींचते हुए सेंटर पे एक स्टिच और लगा लिए ताकि हमारी इलास्टिक बराबर रहे।
तो ये रहा इसका फाइनल लुक। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह और भी वीडियोस देखने के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये देखिए वेयर करके भी दिखाई